विक्रम विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आरोपों के बाद एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने फार्मेसी डिपार्टमेंट में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि प्रोफेसर क्लास में धार्मिक जानकारियां देते हैं और प्रोफेसर पर क्लास में नमाज पढ़ाने का भी आरोप लगा है। साथ ही सोशल मीडिया के एक ग्रुप पर धार्मिक पोस्टें करने का गंभीर आरोप लगा है। इन तमाम आरोपों के बाद उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति ने एक जांच कमेटी गठित कर दी है। कमेटी के गठित होने के बाद प्रोफेसर को 15 दिन के लिए डिपार्टमेंट से हटा दिया गया है। लेकिन अब पूरे मामले में प्रोफेसर अनीस शेख ने भी अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा है। प्रोफेसर का साफ तौर से कहना है कि जो पोस्ट सोशल मीडिया पर चल रही है उनके द्वारा किसी भी प्रकार की पोस्ट ग्रुप में नहीं डाली गई है। एक ग्रुप जरूर विभाग के द्वारा बनाया गया है जिसमें विभाग के प्रभारी भी ग्रुप एडमिन हैं और वह ग्रुप लॉकडाउन के दौरान बनाया गया था, लेकिन ग्रुप में किसी प्रकार की कोई धार्मिक पोस्ट नहीं डाली जाती है। विभाग से रिलेटेड जानकारी ही ग्रुप में पोस्ट की जाती है। साथ ही प्रोफेसर ने बताया कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही व्हाट्सएप चैट को लेकर प्रोफेसर अनीस शेख ने बताया कि उक्त चैट 1 साल पुरानी है। रमजान के दौरान एक छात्र के द्वारा ग्रुप में रमजान मुबारक का एक पोस्ट किया गया था, जिसके बाद ग्रुप में शामिल अन्य छात्रों के द्वारा ही आपस में बहस की गई थी, जिसमें उनके द्वारा कोई पोस्ट नहीं की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज वहाँ पे प्रदर्शन किया। उसमें एक वहाँ पे शिक्षक अतिथि विद्वान हैं, उन पर कुछ आरोप लगाए हैं और उन आरोपों का वो लिखित में अभी डायरेक्टर साहब को मैंने बुलवाया, उनके पास देखते हैं क्या लिख के उन्होंने दिया है और उस आरोप का वो लिखित में आ जाएगा तो हमने उसकी कमेटी बनाई है। कमेटी बना करके उसकी जांच करवा के फिर उस पर एक्शन लेंगे। 2 शिकायतें मेन उनकी है कि एक उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लड़कियों को मतलब जो नहीं चाह रहे थे उनका नाम भी उसमें जोड़ दिया है, जिससे लगातार उनको फ़ोन पे लोग बात करते हैं, ऑब्जेक्शनेबल कुछ बातें करते हैं। तो दूसरा है कि एक वर्ग विशेष के बच्चों को परीक्षा में वो कम नंबर देते हैं। ये 2 मेन ऑब्जेक्शन लगाया है। अब इस पर लिखित में आ जाए तो देखो हम कमेटी बना करके उसकी जांच करेंगे। देखिए, मेरे भी संज्ञान में मीडिया से मामला आया है, तो ये जो आरोप है पूरे तरीके से निराधार है और कुछ छात्र ऐसे जो कि क्लास में नहीं आना, कक्षा में नहीं आना, प्रैक्टिकल्स नहीं करना, फाइल नहीं लिखते हैं, जमा नहीं करते हैं, तो और उसके बाद अच्छे नंबरों से पास करने के लिए प्रेशर बनाते हैं। तो ऐसे कई दबाव काफ़ी समय से आ रहे थे और वो उनके इस मांग को पूरा नहीं करने की वजह से उनके द्वारा इस षड्यंत्र होना चल रहा है। ये अल्पसंख्यक बच्चे गिने चुने होते हैं। वहाँ पे मेरे अलावा केमिस्ट्री के 2 और शिक्षक भी हैं, डॉक्टर धर्मेश सिसोदिया और निशिका शर्मा मैडम। तो मेरे अलावा 2 शिक्षक केमिस्ट्री के भी हैं। केमिस्ट्री के 4-5 विषय होते हैं। मेरे पास जो विषय है उसमें कोई छात्र फेल नहीं है और अल्पसंख्यक छात्र तो विशेष रूप से 2-4 ही होते हैं एक क्लास में। अगर 66 बच्चे हैं तो मुश्किल से 2 या 4-5 अल्पसंख्यक बच्चे होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मुझसे कोई संबंधित नहीं है। छात्र चूँकि कई तरह के ग्रुप बनाते हैं और उसमें कई लोगों को ऐड करते रहते हैं, तो छात्रों ने कोई ग्रुप बनाया, उसमें क्या लिखा उसमें मुझे जानकारी नहीं है। मुझसे मेरे द्वारा ना तो उन ग्रुप में कोई पोस्ट डाली गई, ना ही मेरे द्वारा उन चीज़ों उसमें कोई कमेंट। विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में कुछ मामला आ रहा था, उसमें अनीस शेख करके प्रोफेसर है फार्मेसी डिपार्टमेंट में। उसमें ये विद्यार्थियों की शिकायत थी लगातार कि जो हिंदू छात्र हैं, हिंदू भाई बहन हैं, उनके साथ लगातार जो केमिस्ट्री विषय जो डॉक्टर अनीस शेख पढ़ाते असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको लगातार 3 वर्षों से उसमें फेल किया गया है। जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनको अव्वल नंबर दिए जा रहे हैं। साथ ही ये कुछ विषय मतलब कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले एक विषय आया था कि मुस्लिम कम्युनिटी का एक ग्रुप उनने बनाया। उस ग्रुप में हिंदू छात्र छात्राओं को जोड़ करके उसमें नमाज के फ़ायदे, नमाज क्यों पढ़ें, नमाज की आवश्यकता क्यों है, हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म क्यों बेहतर है, इस प्रकार के उस मैसेज के अंदर बताया गया। साथ ही एक क्लास में भी जब वो यूनिवर्सिटी में छात्रों का ये प्रदर्शन शिक्षा के खिलाफ है। प्रदर्शन किया है। जी हाँ।